सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करेंगे वो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास में वो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो भी कंपाउंड बनता है, मिक्सअप में जो कंपाउंड बनता है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज को जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में ही डील करती है सारे के सारे ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स को जो कि किससे बने हुए होते हैं, तो आपके कार्बन से बने हुए होते हैं। तो होप सो कि आपको आज की जो बेसिक क्लासेस हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अगर इनकेस वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती हैं कि मतलब आपके लिए या फिर आपके दोस्तों के लिए वो हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलना। ठीक है, तो इस चैप्टर का देखो बेसिकली मैं पहले एक बार आपको फंडा बता देता हूँ कि किस तरीके से मतलब क्या क्या चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमारे पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चाहे वो 10th क्लास में एक चैप्टर होता है, देखो आप चैप्टर 4 जैसे होता है हमारे पास में। उसके अलावा आपका चैप्टर 11th क्लास जब होती है हमारे पास में, तो उसके अंदर भी आपके कई सारे चैप्टर इससे रिलेटेड हैं। 12th क्लास में भी आपके पास में कम से कम 4 तो मेन चैप्टर हैं बकायदा, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह जो होते हैं वो भी हमारे पास में इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि मतलब इस चैप्टर पे बिल्कुल फोकस करना है और इसके बाद में इन सब जो बातें हमारी मतलब डिस्कस होंगी, इसके डाउट्स होंगे, जो भी इसका मतलब की प्रॉब्लम होता है, इन सबको आपको शेयर करना है हमसे। मतलब हमारे कमेंट में आप भेज सकते हैं, बाकी आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आप मतलब की कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसे बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन। ठीक है, होप सो यू विल लाइक इट। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, 11th और 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। देखो बेसिकली ये हाइड्रो और कार्बन्स जो है हमारे पास में, ये हाइड्रोजन एंड कार्बन से लिया गया है। मतलब जैसे कोई भी एक ऐसा कंपाउंड होगा हमारे पास में जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है ना, द कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ठीक है, दीज आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अब क्या होता है इसके अंदर हमारे पास में कई बार क्या होगा कि हम लोग फंक्शनल ग्रुप के भी बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होगा हाइड्रोकार्बन के साथ में है ना कोई फंक्शनल ग्रुप आपस में आके ऐड हो जाता है बाद में। तो वो सब चीजें हमें बाद में पढ़नी है। पहले उससे पहले एक बात समझ लो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, कैसे कैसे उनके स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारी बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको बेस ऑन द स्ट्रक्चर हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है वो आपके पास में एलिसाइक्लिक वाला, और एक होता है हमारे पास में एरोमेटिक वाली फॉर्म में। मतलब मैं जो है ना मेन वाले के हिसाब से डील कर रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें कौन सी बात करनी है, एक बात करनी है आपकी ओपन वाली, एक करनी है आपको क्लोज वाली, और एक करनी है आपको ब्रांच वाली बातें। इसके अलावा एरोमेटिक में हम लोग को वो बात करनी है जैसे हमारे पास में जो ये बेंजीन या बेंजीन के टाइप का स्ट्रक्चर होगा ना, उस टाइप की बातें करनी है। बेंजीन आपका इस तरीके से होता है, इधर आप इसको ऐसे दिखाओ या फिर आप इसको बेसिकली आप ऐसा दिखाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेंजीन आपका ये वाला रहेगा। इसके अलावा आपके पास में कुछ और तरीके से हो सकते हैं, जैसे मान लो बेंजीन के साथ में एक हो गया नेफ्थलीन नाम की चीज होती है, नेफ्थलीन। बाकी बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है वैसे हमें, मगर एक मतलब एक रफ आइडिया के तौर पे एरोमेटिक के कुछ एग्जांपल ये बता दिए जैसे मैंने। वैसे ही ओपन वाली चेन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे करके सिंपल कार्बन जा रहे हैं। ठीक है, क्लोज्ड में कौन सा होगा, जैसे कार्बन वाले हैं हमारे पास में वो क्लोज वाली फॉर्म में बना रहे होंगे, चाहे वो ट्राइंगल हो सकता है। अगर वो ट्राइंगल नहीं मानना चाहते हो तो वो स्क्वायर वाली फॉर्म हो सकती है, रोम्बस, स्क्वायर, जो भी बोलना चाहो, या फिर आप उसको पेंटागोन बना सकते हो, कुछ भी ऐसे टाइप का आप बना सकते हो, मतलब इसमें क्लोज आएगा। मतलब बेसिकली ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है ना, पेंटागन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, हेप्टागोन, कुछ भी हो सकता है हमारे पास में। तो और एक आता है हमारे पास में ब्रांचेस। ब्रांचेस का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में है ना क्या होता है, कुछ उनकी ब्रांचेस निकल जाती है, शाखाएं टाइप का बोलते हैं ना जैसे हम लोग, वही जैसे पेड़ की स्टेम होती है उसके बीच में से क्या होता है अलग अलग तरीके से कुछ कार्बन वगैरह निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है हमारे पास में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है? नहीं है? ये मेरे ख्याल से ना टॉपिक से को बताते रहा करो ना, ये टॉपिक बोल दिया बस, खाली मुझे टॉपिक याद नहीं रहते, उसके बाद में कुछ दिक्कत हो जाती है। मतलब इसके बाद में टॉपिक क्या है? खूब से याद तक समझ में आ गया था वैसे, ये तो मैंने पूछा ही नहीं था। सेकंड पेज देना, दो इधर। देखो अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो हम लोग को पढ़ना है ना, तो उसमें जो हमारे पास में सिंपल वाले होते हैं, जैसे मैंने बताया था ओपन क्लोज वाली बातें हो रही थी हमारे पास में। तो ओपन वाले स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी बातें हमारे पास में होती हैं, वो सारी बातें एक बार समझ लो। ठीक है, 10वीं क्लास का एक बहुत बेसिक कंसेप्ट रहेंगे, और उसको एक बार बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह समझ लो बस एक बार। तो याद रखना कि हमारे पास में जो हमको हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं ना अभी, इसमें हमें पढ़ना है एक तो सैचुरेटेड,
और एक पढ़ोगे आप अनसैचुरेटेड। ये जो हमारे पास में हम पढ़ रहे हैं ना अभी हाइड्रोकार्बन्स को, जो हमने पिछला वाला किया था ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर के हिसाब से किया था, और यहाँ पे कैसे होगा ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग, उनके बॉन्ड कैसे बन रहे हैं आपस में। ठीक है, याद रखना कि सैचुरेटेड के अंदर हमारे पास में कैसा आता है, जो sp3 कार्बन होगा। sp3 कार्बन का मतलब होता है एक ऐसा पर्टिकुलर कार्बन जो हर तरफ से, चारों तरफ से अलग अलग कार्बन से मतलब अलग अलग चीजों से बॉन्ड में बना रहा हो अपने आप को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैचुरेटेड में हमारे पास में sp3 के अंदर क्या आते हैं वैसे, अल्केन्स वाले, अल्केन्स। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास में अनसैचुरेटेड के अंदर आते हैं आपके कौन कौन से, एक होता है आपका अल्कीन्स और एक होता है आपका अल्काइंस। तो याद रखना सैचुरेटेड वाले कौन से होते हैं, sp3 होते हैं। अल्कीन्स में हमारे पास में कौन से वाले होंगे, अनसैचुरेटेड का जो पार्ट है अल्कीन उसमें sp2 होंगे, और अल्काइंस का मतलब होगा sp ओनली। ठीक है, अगर मैं एक रफ आइडिया के तौर पे बोलूं तो ये कार्बन जैसे हमारे पास में चारों तरफ से अगर बॉन्ड बनाता है, देखो ऐसे एज्यूम कर सकते हो, s के ऊपर एक है, p के ऊपर 3 है, तो एक और 3 मिला के कितने होंगे, 4। तो कार्बन को चार तरफ से घेरा गया है। ठीक है, और वरना फिर क्या हुआ, sp2, sp2 का मतलब क्या है, एक्चुअली में sp2 का मतलब है एक इसका और दो इसका, मतलब 3 है टोटल हमारे पास में। तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि कार्बन को 3 जगह से घेरा हुआ है। 3 जगह से घेरने का मतलब क्या है कि भाई 3 जगह से घेरा हुआ है। ठीक है, अब एक बात पहले समझ लेते हैं कि कार्बन जो होता है वो छठे नंबर पे आता है, हम लोग बचपन से जानते हैं, मतलब काफी पहले से हमने पढ़ा हुआ है ये वाली बातों को, पढ़ा हुआ है ना, कार्बन जो छठे नंबर पे होता है। अब वो छठे नंबर पे होने का मतलब क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 में होगा। 4 का मतलब क्या है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए आइदर 0 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। अब 0 या 8 होने का मतलब क्या है, या तो ये -4 की वैलेंसी दिखाए या +4 की वैलेंसी दिखाए, अपने अंदर दो ही तरीके वैलेंसी दिखा सकता है। यानी इसके पास में 4 की वैलेंसी होती है, उस 4 की वैलेंसी को ही कार्बन की स्पेशल टेट्रा वैलेंसी कहा जाता है। टेट्रा वैलेंसी, देखो हर एक में नाम में मतलब वहीं पे छुपा होता है। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी का मतलब होता है, टेट्रा का मतलब होता है 4। ठीक है ना, और उसके अलावा मतलब जैसे देखते हो ना टेट्रा पैक लेके आ रहे हैं, टेट्रा पैक मतलब इसके 4 कोने होते हैं मतलब बेसिकली। ठीक है ना, जैसे वो होता है ना जूस वूस भी लेके आते हैं, टेट्रा पैक दे दो टाइप का, वैसे में। और एक होता है वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है यही -4 या +4 की वैलेंसी, मतलब उसके बॉन्डिंग शेयर करने की क्षमता, कितने बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा 4। ठीक है ना, तो याद रखना कि भाई 3 तरफ से, मैंने बोला जैसे sp2, क्या बोला मैंने, s1p3 का मतलब है 4 तरफ से बॉन्ड होना, और यहाँ पे 3 तरफ से बॉन्ड होना। तो बॉन्ड तो 3 तरफ से होंगे, तरफ से, मगर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे एक जगह कहीं पे डबल बॉन्ड भी बन रहा होगा। ठीक है ना, याद रखोगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक जगह कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नाम की चीज आएगी। वैसी अल्काइंस की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पे sp, s का एक और p का एक, मतलब कितने बॉन्ड बन रहे होंगे, मतलब कार्बन कितने तरफ से बॉन्ड बना रहा होगा, सिर्फ 2 तरफ से। तो एक तरफ से इधर बना लो, एक तरफ से इधर, मतलब कार्बन के दोनों तरफ से बन रहे होंगे। अब देखो बेसिकली वही वाली बात है, टेट्रावैलेंसी है, तो क्या होगा कि कोई एक कार्बन अपने आपस में कैसे बना रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा होगा। ठीक है ना, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे पास में, अल्काइंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा सब लोगों को। कोई ऐसे जिसको यहाँ तक में डाउट पहले पूछ लो, कुछ पहले पढ़ा। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, देखो कार्बन के पास में 4 वैलेंसी होनी चाहिए ना, दो तरफ से खींचेगा, एक ये रहा दूसरा ये रहा, तो एक तरफ तो मतलब बेसिकली हाइड्रोजन होंगे ना हमारे पास में, तो एक ये रहा, 2 3 4, तभी तो 4 पूरे होंगे ना। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास में ये होते हैं। अब कुछ और बातें समझ लो, जो सैचुरेटेड में अल्केन्स होते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+ का 2, ये याद रखोगे। ठीक है, अब एक और बात याद रखना कि अगर हमारे पास में अल्केन्स के अंदर ही एक स्पेशल केस आता है, कौन सा स्पेशल केस होता है वो, साइक्लो अल्केन का, साइक्लो अल्केन्स का। तो साइक्लो अल्केन्स के केस में क्या होता है हमारे पास में, ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला आपका बन जाता है CnH2n, याद रखना। ठीक है, अब ये जो CnH2n होता है ना, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो ये जो चीज चल रही है ना हमारी अल्कीन, अल्कीन का बेसिक फॉर्मूला भी यही होता है, CnH2n ओनली। ठीक है, तो याद रखना अल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो साइक्लो अल्केन के लिए भी होता है, अल्केन एन। ठीक है, ये अल्केन से, ये अल्कीन से, और ये आइन से, नाम याद रख लेना, ANE एन, या फिर इसका इन और इसका आइन। ठीक है, सिंपल पैटर्न याद रख लेना, CnH2n+2। अगर आपने याद रख लिया ना अल्केन के लिए, अगली बार क्या करना है आपको, 2 घटा देने हैं, तो प्लस का 2 ऐसे माइनस मतलब वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा CnH2n ओनली। अगले में क्या हो जाएगा, और 2 कम करोगे तो CnH2n था ना, उसमें से 2 माइनस और कर दो, मतलब हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 2 घटती चली जाएगी जैसे जैसे आप ये बॉन्डिंग करते हो। अब ये क्यों घट रही है, कैसे घट रही है, वो भी एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देना चाहिए मुझे, है ना।
तो ये बोर्ड में इतनी जगह आ रही है क्या? आ रही है नहीं वाली? ठीक है, कपड़े देने करते हैं। देखो जैसे पहले हम एक बात और समझ लेते हैं। देखो कार्बन के जो नंबर होंगे हमारे पास में, अगर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसे करके जा रहे हैं ना हमारे पास में, तो हमें इसका नाम पहले पता करना है, ठीक है ना। तो एक के लिए हम बोलते हैं इसको मिथ, मिथ METH, फिर होता है दूसरा इथ ETH, तीसरा होता है प्रोप, चौथा होता है ब्यूट, पांचवा होता है पेंट, छठा होता है हेक्स, सातवां होता है हेप्ट और आठवां होता है ऑक्ट। ठीक है, होने के वैसे मैंने बता रखे हैं ऑलरेडी, मतलब बहुत सारे होते हैं वैसे, मगर हमको 8 तक मोस्टली जाना है वैसे, ठीक है ना। या 9 तक कर लो, एक काम करो 10 तक कर लो। 9 का होता है नॉन और 10 का होता है डेक, ठीक है ना। अब एक बात याद रखना, मैंने जो बताया ना आप लोग को, एन इन या आइन वाली फॉर्म, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में अल्केन्स के अंदर एक चीज आती है जिसको मैं बोलता हूं लेट अस सपोज C4H10, तो ये वाली जो चीज होगी, चौथे कार्बन की बात हो रही है ना, चौथा कार्बन मतलब यहाँ पे ब्यूट होगा ही होगा, तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूट तो होना ही होना है पहले तो। अब मैं देखूंगा C4H10 किस फॉर्मूले को मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, CnH इस 4 का ट्वाइस करके +2 करूंगा, मतलब ये मेरे पास में कौन सा आ रहा है? अल्केन की कैटेगरी में आ रहा है ना। अगर ये अल्केन की कैटेगरी में आ रहा है तो इसमें सफिक्स कौन सा यूज होगा? एन। क्या यूज होगा? एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, याद रहेगा। अगर यही वाली चीज मेरे पास ऐसे होती C4H8, तो ये किसको वेरी करवा रहा होता? ये इसको करवा रहा होता, क्योंकि इसका जस्ट दुगना ही है, 4 का दुगना 8 है ना। तो देखो 4 कार्बन में यहाँ पे भी मैं ब्यूट ही लिखूंगा, ब्यूट, मगर यहाँ पे किसको कर रहा है? अल्कीन को कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इन लगेगा। अल्केन में एन लगता है, अल्कीन में इन, और वरना फिर आइन लगेगा, ठीक है। तो ब्यूटीन होगा, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। ऐसे ही अगर मेरे पास में ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा C4H6, देखो 4 के 4 इंटू 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। 8 में से क्या करना होगा? देखो इसको ट्वाइस करके माइनस का 2 कर रहे हैं, मतलब कि 2 कम हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया? अल्काइन हो गया। क्या हो गया? अल्काइन। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 4 कार्बन की वजह से ब्यूट तो रहेगा ही रहेगा ये भी, ठीक है, बस ये क्या हो जाएगा? आइन लग जाएगा। कुछ बातें पल्ले पड़ी तो होप्स यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। आगे की बातें, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, ठीक है, एक दूसरे से चीजों को रिलेट करते हुए चलो, जितना रिलेट करोगे चीजों को ना उतना ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। तो अब ये वाली चीजें लगभग पल्ले पड़ गई दिमाग में, थोड़ी बहुत हल्की हल्की, है ना। ओके, अब बच्चों देखो, जैसे मैंने कुछ बातें बताई थी कि जैसे आपके पास में था एक ब्यूटेन, और एक था आपके पास में ब्यूटीन, और एक था आपके पास में ब्यूटाइन। क्योंकि देखो अगर आपको ये तीन भी चीज समझ में आ जाती है तो आप इसके बेसिस पे 30 बना सकते हो। 30 कौन से? मैं अगर एक 4 को भी समझा देता हूं अगर आपको, तो आप बाकी बनाना सीख जाओगे ऑलरेडी, ठीक है ना। तो एक बार देख लो कि कैसे आखिर होता है ये काम, ठीक है। शुरू करते हैं। ब्यूटेन है मेरे पास में, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि भाई मेरे पास में फॉर्मूला कौन सा वाला रहेगा। तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना ब्यूटेन का, पीछे मैंने पेज पे भी बताया था। इट्स C4H10, ये वाला C4H8 होगा, और ये वाला C4H6 होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक में हम लोगों को नहीं है ना। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, कार्बन 4 है तो ये लो, 1 2 3 4 कार्बन यहां भी बनाओ, 1 2 3 4 कार्बन यहां पे भी बनाओ, और वैसे ही सिमिलरली यहां पे भी बना दो। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। आपको एक बात और देखनी है कि ब्यूटेन है मतलब ये अल्केन का ग्रुप है, यानी सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। इन है मतलब डबल बॉन्ड, आइन है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। और डबल या ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में बनते थे? दो डिफरेंट कार्बन के बीच में, पढ़ा हुआ है हमने। तो आपको कुछ और नहीं करना है, यहाँ पे जो कार्बन दिख रहे हैं ना हमारे पास में, अल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पड़े रहने दो। अल्कीन में क्या होगा, कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड लगाओगे, कहीं भी एक जगह। तो मान लो लेट सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। कहीं भी लगा सकते थे, देखो हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते थे, या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते थे, इसके अंदर कहीं भी लगा सकते हैं, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। ओके, उसके बाद में आप देखो क्या करना है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है भाई? 4 होती है ना। तो देखो 4 तरफ से बॉन्डिंग बनानी है। अच्छा एक बात और, ये अल्केन वाले ग्रुप में मैंने बताया था sp3 बनेगा, ये वाला आपका sp2 बनेगा, और ये वाला आपका क्या बनेगा? sp, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, सबसे पहले 4 की वैलेंसी कंप्लीट करवानी है इनकी।
तो 4 की वैलेंसी कैसे होंगी? देखो इस कार्बन पे एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है ना, क्या करोगे 2 3 4, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। इस कार्बन के दोनों तरफ 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो तीसरा चौथा ये वाला बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसे देखो दोनों तरफ है तो 1 2 यहाँ पे, एक अकेला है तो 1 2 3 यहाँ पे। क्या सारे कार्बन के पास में 4 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं हमें? कोई भी एक ऐसा कार्बन जिसके पास में 4 बॉन्ड ना हो, ठीक है ओके। यहां पे देख लो इस कार्बन पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो तीसरा चौथा यहां पे बना लो, 1 2 3, चौथा यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से देखो, कितने वाले नीले वाले लगे हुए बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये C4H8 बन गया ना। मतलब एक्चुअली में होगा क्या, इन सब जगहों पे क्या लगेंगे, H लगने वाले हैं। ये सारी जगहों पे जो खाली पड़ी हुई है ना जगह, उन सब जगहों पे क्या लगाओगे, H। बात समझ में आई ना? ऐसे इनमें भी H लगाना पड़ेगा आपको, जहां पे भी खाली दिखाई दे रहा है दैट मींस वहां पे H होते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, ये C4H8 बन रहा है क्या, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है, वेरी गुड। ब्यूटाइन की बात कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड हमने लगा चुके हैं ऑलरेडी। देखो यहाँ पे कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, तो दूसरा तीसरा चौथा हो गया, 1 2 3 4। देखो इस कार्बन के पास ऑलरेडी 4 है, 3 उस तरफ 1 इस तरफ, तो इसमें कोई बॉन्ड अब नहीं लगाएंगे हम। अगले वाले कार्बन को देखो, इस पे कितने बॉन्ड है, 4 है, क्या लगाएंगे कोई बॉन्ड? नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब इसके पास एक ही था तो इसलिए 2 3 4। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर ये और ये और ये। देखो मैं कहीं पे भी हाइड्रोजन बाद में लगा रहा हूँ, है ना, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, चारों बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इसकी वजह से क्या मेरे पास में ये आ गया C4H6 आ गया ना। तो आपको बस अपने काम पे ध्यान देना है, टेट्रावैलेंसी को फॉलो करना है खाली, और उसके बाद में ये वाली याद रखें, नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन पे क्या नाम आता है उसका, ठीक है। उसके बेसिस पे आप खुद बना सकते हो कोई सा भी, ठीक है। बात सुन भाई, कोई सा भी बना सकते हो। कुछ एक एग्जांपल एक आधा अलग से उठाना चाहोगे, सिंगल एक अकेला, कोई सिंगल एक अकेला उदाहरण बोलो कोई। जैसे मान लो हेक्सीन बोल दिया हमने, या नोनाइन बोल दिया हमने, कुछ भी ऐसा बोलना चाहोगे कोई? लेट अस सपोज एक उठा लेते हैं, नोनाइन उठा लेते हैं, ठीक है। आज तक कहीं पे भी सुनने में भी नहीं आया होगा, ना कभी स्कूल में पढ़ाया जाता, ना ट्यूशन में, कहीं पे भी नहीं होता ये तो, क्योंकि ये अलग ही नाम है, पहली बार का है कि नहीं है। चलो भाई दोबारा एक बार सारी बातों को अच्छे से समझना, नो नाइन, सारी बातों को मैं बिल्कुल दोबारा से खोल खोल के अच्छे से समझाऊंगा इस बात को फिर से। नॉन का मतलब क्या होता है हमारे पास में, देखो यहाँ पे नॉन का मतलब होता है बेसिकली नो कार्बन, क्या है ये, नो कार्बन। आइन का मतलब क्या है, आइन का मतलब है ये अल्काइन ग्रुप है। अल्काइन ग्रुप का मतलब क्या होगा कि ये sp दिखा रहा होगा। sp दिखाने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नाम की चीज आ रही होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बन गया ना, महादेव का साइन बन गया यहाँ पे, है ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले तो 9 कार्बन बनाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 9 बन गए। अब आपको क्या करना है, कहीं पे एक जगह पे आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, वो आपकी मर्जी, आप कहीं भी लगा दो, ठीक है। मिस्टर गौतम बताइए कहां पे लगाए? आगे, आगे देखो यहां लगा देते हैं देखो यहां पे लगा दिया मान लो, ठीक है। कहीं भी लगा सकते हैं, कोई रोकने वाली बात नहीं हमको, है ना। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड बन गए, ये चौथा बन गया, 3 4 कंप्लीटेड है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये चीज बन रही है ना। अच्छा एक बात बताओ कि अल्काइन में फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n माइनस का 2, यही होता था ना। नोनाइन का मतलब क्या है, कार्बन 9 है, n की वैल्यू कितनी है 9, ये क्या होगा H 2 9 18 में से 2 गया, कितना बचेगा भाई 16। तो यहाँ पे एक बार देख लो, ये वाला एक बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और लास्ट में 16। क्या हमारे पास में स्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा अच्छा सा, मतलब हाइड्रोजन लगा दोगे सब में, तो ये हमारे पास में खत्म हो जाएगा ये वाला सिलसिला। कुछ बातें पल्ले पड़ी? क्या बताऊं इसमें से, ये कहां से है, ठीक है। इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को देखना है इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो मॉलिक्यूलर मास के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या होगा कि जैसे कोई भी जितना बड़ा हमारे पास में सामान होगा, मान लो कि एक है मेरे पास में ब्यूटेन और दूसरा मेरे पास में क्या है नोनेन, तो ब्यूटेन में क्या है 4 कार्बन है, नोनेन में कितने 9 कार्बन है,
जितने ज्यादा हमारे पास में मॉलिक्यूलर वेट होगा, मतलब क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालना आता है ना सबको? आई थिंक नहीं आता। चलो देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास में क्या है, एक मैंने बोला C4H10 और एक बोला मैंने C9H16, कुछ ऐसा बोल दिया मैंने, ठीक है। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। क्या चाहिए? एटॉमिक मास। अब देखो एक बात बता देते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, पहले एटॉमिक नंबर बता सकता है कोई? 6। देखो ऑलमोस्ट ज्यादातर में, मतलब कुछ काज को छोड़ के, कुछ काज एक्सेप्शन होते हैं, बाकी सब में क्या होता है, एटॉमिक नंबर का दुगना होता है उसका मास नंबर। तो कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 तो एटॉमिक मास कितना होगा उसका? 12। वैसे ही हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 और मास भी 1 ही होता है वैसे, खैर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, C4H10, मतलब कि 4 तो C है तो 4 कार्बन है, एक कार्बन अकेला 12 होता है, तो 4 कार्बन कितने होंगे, 4 × 12 प्लस में 10 इंटू का हाइड्रोजन मतलब 1, और यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू का 12 प्लस 10, सॉरी 16 इंटू 1। देखो कैलकुलेशन करोगे तो 12 4 जा 48 प्लस 10 58 आ जाएगा ये वाला। और ऐसे ही यहाँ पे से 12 लाइन 108 प्लस का अगर 16 करोगे तो 204 के करीब, एक मिनट में 214, ठीक है, तो ये आ जाएगा 114, सॉरी, ठीक है। तो आप देखो 58 और 114 में से बड़ा कौन है भाई? ठीक है, तो ये वाले का अगर हमारे पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब कि बड़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा ना इसका, तो और उस वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ा होगा, और मॉलिक्यूलर वेट जितना बड़ा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, सरफेस टेंशन ज्यादा बड़ा होगा। भाई मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा सरफेस टेंशन उतना बड़ा है ना, ठीक है कोई नहीं, मतलब बड़ा है ना, बस खाली मान लिया। हाँ, तो सरफेस टेंशन बड़ा होगा तो दैट मींस देखो क्या होता है, एक अगर देखो गिलास में गर्म पानी रखो, ठीक है, मतलब होता है ना कप में, कप के साथ में एक मतलब चिलर ट्रे भी दी जाती है छोटी सी, है ना, जिसमें मतलब क्या होता है कि कई बार ज्यादा गर्म होते चाहे तो उसमें मतलब सॉसर वाले में, तो सॉसर में डाल के फिर उसको फूंक मार के पी जाते हैं, क्यों? बिकॉज कप का मुंह जो होता है इतना छोटा सा होता है, तो उससे वेपराइजेशन धीरे होगा। बात समझ में आ रही है ना? अगर वेपराइजेशन धीरे होगा दैट मीन्स क्या होगा कि वेपराइजेशन धीरे होने की वजह से क्या होता है कि वो हीट जो है ना वो बहुत धीरे धीरे लूज करेगा। मगर वहीं पे हमने उसको अगर सॉसर में डाल दिया, सॉसर ट्रे में, तो क्या होगा, वो उसका सरफेस टेंशन ज्यादा बड़ा मिलेगा ना उसको, तो वहां पे फूंक मारेगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा चीज। बात समझ में आ रहा है ना? तो वैसे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके एटॉमिक नंबर पे, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एटॉमिक मास पे, और मास किस पे डिपेंड करता है, उसके स्ट्रक्चर पे, जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा ही नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आई? दिखाने को टंग, एक ग्लव्स ले आना ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियस बात है, जिसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास में ज्यादा उसका होगा जो, ये वैसे नीट वगैरह में पूछा जाता है जनरली, मैंने सोचा था मतलब बता ही देता हूँ, ठीक है भाई। अब उसके बाद में कंबशन है, हेलोजिनेशन है, और मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन है, ठीक है। चलो ठीक है, आपके पास में कुछ अब स्पेशल चीजें आ रही हैं, ये देखो, कंबशन, हेलोजिनेशन और मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। देखो यहाँ पे ये जो चीज चलेंगी ना वो कैसे चलने वाली है, पहले अभी हम अल्केन्स के बारे में सारी बातें करेंगे। अगर अल्केन समझ में आते हैं आप लोग को तो अल्कीन और अल्काइन सीधा उन्हीं के ऊपर बस पूरा चेप दिया जाएगा उन चीजों को, ठीक है ना। तो बस इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझ लो अच्छे बच्चों की तरह। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मतलब जैसे आपके पास में कोई भी चीज है ना, एशन लगती है जब भी, चाहे हेलोजनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, कोई भी चीज एशन लग रही है, एशन का मतलब होता है बेसिकली टू ऐड समथिंग। क्या होता है? ऐड समथिंग, ठीक है। अब देखो बेसिकली होता क्या है भाई, कि जैसे मैंने बोला हेलोजनेशन, तो यानी कि मतलब क्या होगा, ये एशन का मतलब तो होगा टू ऐड, और ये हेलोजन का मतलब होगा बेसिकली हमारे पास में क्या, हेलोजन का ऐड होना। तो देखो हेलोजन का ऐड होने का मतलब क्या है, हेलोजन क्या होता है पहले ये बता दो, ये होता है हमारे पास में 17th ग्रुप वाले, 17th ग्रुप वाले, जिसमें मतलब एग्जांपल के तौर पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। याद रखोगे इतनी बातों को। और एशियन का मतलब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, क्या होता है, जुड़ना, ऐड होना, ठीक है। तो कंबशन में, हेलोजिनेशन में, या फिर ऐसे नाइट्रेशन वगैरह जो हमें सीखना है, तो उसमें सबसे पहले हम उठा लेते हैं हेलोजिनेशन को। तो हेलोजिनेशन जैसे मेरे पास में हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास CH4 है ना, इसको आप कैसे इसमें क्लोरीन को जोड़ दो या फ्लोरीन को जोड़ दो, कुछ भी ऐसा जोड़ सकते हो। तो लेट अस सपोज यहाँ पे क्या होगा, CH3Cl बनाने के लिए आपको बोल देगा एग्जाम में, क्या बोलेगा कि हाउ विल यू कन्वर्ट द मीथेन, CH4 है ना, अब मेरे ख्याल से नाम लिखना तो आ गया होगा। देखो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, CH4 है ना, देखो C4, C का मतलब 1 है और H 4 है,
तो इसका मतलब क्या होगा, C1H2 1 2 प्लस का 2 बन रहा है ना, CnH2n+2 बन रहा है ना मिथ के साथ में। और कैसे वाला फॉर्मूला बन रहा है, अल्केन का, तो मिथेन हो गया। तो आपको बोल सकता है कि हाँ भैया मिथेन जो है हमारे पास में, इसको आप कैसे बना सकते हो, क्लोरोमिथेन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पास में आ जाता है तो कैसे करना होता है, तो पहले इसको एक बार मतलब आइडिया के तौर पे देख लो इसको खाली, है ना। देखो क्या होता है, ये CH4 है मेरे पास में, अगर मैंने क्या करा है इसमें Cl2 जोड़ा, ठीक है, ये इस जगह पे दिखाई दे रहा है, वैसे दिख रहा है ना, ओके। या वैसे इसके लिए मुझे जगह चाहिए होगी थोड़ी अच्छी सी। देखो ये जो मेरे पास CH4 दिखाई दे रहा है ना, CH4, तो इस CH4 को ऐसे बना लो चलो, और इसमें क्या करा मैंने, Cl2 जोड़ दिया, ठीक है। तो Cl2 जोड़ने का मतलब क्या है, मेरे पास में एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा। अच्छा क्या हम जानते हैं हाइड्रोजन के पास में कैसी वैलेंसी होती है, 1 की वैलेंसी होती है, प्लस की होती है, माइनस की होती है, दोनों होती है, ठीक है। H पॉजिटिव भी दिखाता है अपने आप को, H नेगेटिव भी दिखाता है, मगर H पॉजिटिव ज्यादातर केसेस में दिखाता है, कुछ ही जगह होती है जहां पे वो H नेगेटिव दिखाता है, वो भी रेडिकल की फॉर्म में, रेडिकल मतलब डॉट होता है उसके ऊपर में, ठीक है। तो क्या होगा कि अच्छा ये भी हमने देखा होगा कि हमने बचपन से पढ़ता है कि HCl नाम की एक चीज होती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का कोई एसिड होता है, बहुत सुना होगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरे पास में मिथेन था, इसमें मैंने क्या करा, क्लोरीन को जोड़ा। क्लोरीन जोड़ने का मतलब क्या है, क्लोरीन में 2 Cl होंगे, एक Cl तो H को लेके भग जाएगा पहले, है ना। तो क्या होगा, एक HCl लेके चला गया अपने, मतलब एक H जो था वो Cl को लेके चला गया, ठीक है ना, छोड़ के भग गए शहर अपना, ओके। यहाँ पे क्या बचा रह गया, यहाँ बचा रह गया ये वाला CH3, और ये जो इसके पास में एक रूम खाली पड़ा था ना, ये खाली पड़ा ही रह गया, और यहाँ पे एक Cl जो है वो अकेला घूम रहा था, क्योंकि इसका साथी तो भग गया किसी और के साथ में, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कार्बन बोलेगा कि बेटा एक काम कर, तू एक काम कर, यहाँ पे आके रह ले, ठीक है। तो इस क्लोरीन को बुला लिया जाएगा, और वो क्लोरीन कहाँ पे आके बैठ जाएगा, इस जगह पे। बात समझ में आई। तो इससे हमारे पास में CH4 से CH3Cl बन सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अगर मान लो मेरे पास यही, इसको मैं थोड़ा सा और बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, जैसे मान लो, हाउ विल यू कन्वर्ट द प्रोपेन इनटू ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। देखो क्या होगा, प्रोपेन जो होता है हमारे पास में होता है एक्चुअली में C3H8, और अगर मेरे को ब्रोमोप्रोपेन बनाना है तो वो हो जाएगा C3H7Br। ब्रोमो का मतलब होता है ब्रोमो, ब्रोमीन से, ठीक है ना। तो क्या होता है, वो Br से आता है, याद रहेगा। तो देखो क्या होगा, C3H8 पहले बना लो भाई, ये रहा हमारे पास में, अभी मैंने बनाना सिखाया था वैसे, जिसको प्रॉब्लम हो भी रही हो पीछे वीडियो बैक करके भी देख लेना, या फिर अपना दिमाग को वापस ले जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर क्या है, ये Br2 है, यहाँ पर से क्या होगा, 2 Br टूटेंगे, एक Br जो होगा वो इस H को लेके भग जाएगा, तो यहाँ पे गया Br लेके भग गया उसको, H को, ठीक है ना। और क्या बचा, यहाँ पे सारे के सारे बाकी चीजें बची थी ना, कौन कौन सी बची हुई थी, C3 बचा हुआ था, H जो थे वो 8 में से अब क्या हुआ, एक तो भग गया, तो 7 बचे, और यहाँ पे क्या आ गया, Br। तो यही जो चीज होती है हमारे पास में, दिस इज नोन एज ब्रोमोप्रोपेन, और ये जो चीज है हमारे पास में इसको बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है ना। ये जो चीजें हमारे पास में आयुपैक में होती हैं, आयुपैक 10th क्लास का टॉपिक है वैसे, आता है वैसे, या उसको बताना पड़ेगा, कितने को डाउट है वैसे, तुमको तो सब कुछ बताना पड़ेगा। लो पूरी क्लास को, किसी को दिक्कत नहीं है, अच्छा यहाँ पे है। ठीक है भाई, यहाँ तक में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नाइट्रेशन की, जैसे, अच्छा एक मिनट, इसका मैकेनिज्म भी देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दे रखा है। हाँ ले जा सकते हो, चलो ठीक है, ले जा सकते हो। देखो इस रिएक्शन को भी एक बार समझ लो, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, H4 ने आपको क्या दिया था, CH3Cl, ठीक है ना। लेट अस सपोज कई बार आपको क्वेश्चन दे, मतलब ये कब होता है वैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH होगा, मगर ये भी कौन सा होगा, ये होगा आपका एल्कोहलिक KOH वाली फॉर्म बोल सकते हो, या फिर एक काम करो, इसको आप बोलते हो डाइल्यूटेड KOH। क्या बोलोगे, डाइल्यूटेड KOH। के क्या होता है पता है किसी को, पोटेशियम, ठीक है ना। और ये क्या होता है, OH हाइड्रोक्साइड। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर हमारे पास में डाइल्यूटेड वाली फॉर्म में, देखो एक और बात बता देता हूँ, CH4 अकेला अगर होगा CH3Cl देगा, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूटेड KOH की फॉर्म में। अगर यही CH4 को मैं एक्सेस, या फिर ये मान लो कंसंट्रेटेड
KOH दे देता हूं तो ये बनाएगा मेरे पास CCl4। क्या बनाएगा? अब ये CCl4 एकदम से नहीं बना रहा है, ये बहुत लंबी रिएक्शन है, ठीक है ना। मैं भी समझाऊंगा कैसे होती है ये वैसे, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे होता क्या है कि एक्सेस से कंसंट्रेटेड KOH में मतलब ये होता है, देखो सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है, क्या? अगर आपने ये कैटलिस्ट को इसके अंदर का अगर मतलब मान लो कि अगर चेंज करा तो उसकी वजह से देखो चीजें बिल्कुल अलग हो जाएंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पंगा है, क्वेश्चन है इसके ऊपर, इन टेक्स्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, बढ़िया से क्वेश्चन है, ये वाला एग्जैक्टली क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेटेड हम पे प्योर वाली फॉर्म होती है, क्या होती है? प्योर वाली फॉर्म। अगर मैंने जैसे केमिकल मैंने बनाया वो 95% या 98% तक अगर प्योर वाली फॉर्म में है तो उसे कंसंट्रेटेड बोलेंगे, मतलब वो बिल्कुल अच्छा वाला एसिड है, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली में देखो स्कूल वगैरह में जो हम लोग यूज करते हैं ना, जितने भी हमारे स्कूलों में कॉलेज में यूज होता है, वो सारा कैसा होता है पता है? वो डाइल्यूटेड होता है, क्योंकि एक्चुअली में जो रियल वाला होगा ना वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। मतलब इनफैक्ट जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना, वो एसिड वगैरह फेंक दिया जाता है मुंह पे तो मुंह जल जाते हैं, या हाथ वाथ पे भी जैसे फेंक हो, लोहे तक को भी मतलब वो गला देगा बिल्कुल बुरी तरीके से, ठीक है ना। उसको कहाँ पे रखा जाता है? कांच की टाइप की मतलब उसमें, मगर वो एक्चुअली में कांच भी नहीं होता। टेस्ट ट्यूब जो बनी होती है ना वो मतलब रियल वाला कांच नहीं होता, वो एक्रोलाइट वाली फॉर्म में कांच होता है, ठीक है ना, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे मान लो बुलेट प्रूफ कांच भी होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से बनते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक का मतलब उसमें लेयरिंग बहुत सारी होती है, और इस तरीके से लेयरिंग होती है कि लाइट को आर पार जाने दे, वरना फिर वो क्या होगा, लाइट को आर पार नहीं जाने देगी। बुलेट प्रूफ तो हम कुछ भी बना सकते हैं, मगर बुलेट प्रूफ कांच बहुत महंगा आता है। पता चलता है यहाँ पे नॉर्मल गाड़ियां उतने की आ जाएंगी जितने की वो सिर्फ कांच लगता है उसका, बुलेट प्रूफ कांच जो होता है, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब जो पूरा अच्छे लेवल पे, मतलब उसमें ज्यादा से ज्यादा एसिड की मात्रा होती है। और डाइल्यूटेड का मतलब उसमें, डाइल्यूट का मतलब होता है टू ऐड अप समथिंग। तो डाइल्यूट करना, क्या चीज डाइल्यूट कर रहा है? पानी जाता डाइल्यूट किया जाता है। मान लो मैंने क्या करा, 1 ml H2SO4 लिया और उसको 99 ml पानी में डाल दिया, तो 1% डाइल्यूटेड H2SO4 मिल जाएगा मेरे पास में, ठीक है ना। और जनरली स्कूलों में 1% या 2% का ही खेल होता है। उसके बाद भी देखते हो खुजली मच जाती है बुरी तरीके से, हाथ वाथ पे गलती से पड़ गया तो, अगर तुम लोगों ने यूज किया तो। वैसे यूज कोई नहीं करवाते स्कूल, यहाँ तो दिल्ली है फिर भी यहाँ पे यूज नहीं करवाते, गाँव वगैरह में तो और भी ज्यादा दिक्कतें हैं इसकी। तो देखो ये क्या हुआ, अभी मैंने जैसे आपको बताया था ना दोनों रिएक्शन, देखो पहली वाली तो मैंने आपको समझा दिया, अभी दूसरी वाली समझ लो। तो देखो ये हुआ क्या था, CH4 में Cl2 जोड़ा गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, एक Cl जो था यहां से इसमें से CH3 और H में से एक HCl लेके हट गया, जिससे क्या हुआ, H और Cl मिलके तो HCl बना के अलग हट गया था। और यहाँ क्या बचा था, देखो CH3 के साथ में Cl, तो ये बन गया CH3Cl बन गया था ना। अब क्या करोगे, इस वाले को फिर से इसमें Cl2 डाल दो, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये दो Cl में दोबारा टूटेगा, और ये वाली चीज किसमें टूटेगी, CH3 और Cl में, ठीक है ना। एक काम करो, इसको CH2Cl में तोड़ो पहले अलग से, और फिर H में तोड़ो, फिर एक Cl को एक H लेके भग जाएगा, फिर HCl लेके हट गया अलग से, और यहाँ क्या बन जाएगा, CH2Cl2, याद रहेगा। फिर दोबारा इसके अंदर Cl2 डालना, फिर एक हाइड्रोजन को लेके भग जाएगा, वो बन जाएगा CHCl3, फिर एक हाइड्रोजन के लिए फिर Cl2 डालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CCl4। तो ये हमारे पास में अल्टीमेटली बनता है, ठीक है ना, टेट्रा क्लोरो मिथेन, ठीक है ना। क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, मीथेन को टेट्रा क्लोरो मिथेन कैसे बना सकते हो, तो ये वाली पूरी कंप्लीट रिएक्शन दिखा दोगे, ठीक है। अगर पूरी दिखाना चाहते हो तो पूरी दिखा दो, वरना आप सीधा ये दिखा देना कि इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला या कंसंट्रेटेड KOH डाला, तो उसके वजह से हमारे पास में CCl4 मिल जाता है हमें। यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? पक्की बात है। आगे की चीजें देख लेते हैं थोड़ी सी, जैसे मान लो एक आपको सिखाता हूं मैं सल्फोनेशन, एक आप सीख लो नाइट्रेशन, एक आप सीख लो ऑक्सीडेशन। देखो क्या होता है इन सब चीजों में, क्या होगा, देखो सल्फोनेशन का मतलब होता है हमारे पास में H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाना, याद रखोगे। सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से होता है। यहाँ पे देखो एशन तो मैं बता चुका हूं, एडिशन, सल्फो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड है। नाइट्रेशन का मतलब होता है बेसिकली नाइट्रेट वाली फॉर्म से रिलेटेड होता है, वो NO2 की फॉर्म मतलब होगी, एक्चुअली में HNO3 बोलो इसको, HNO3, और इसकी मदद से क्या होगा, NO2 जुड़ेगा इस पे, ठीक है। यहाँ पे H2SO4 की मदद से क्या जुड़ेगा, HSO3 जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा हमें। चलो वो हम रिएक्शन के साथ देखते हैं। जैसे सल्फोनेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, कुछ उठाओ यहाँ से एग्जांपल, जैसे मान लो CH4 है मेरे पास में, इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने H2SO4 बनाया, मतलब H2SO4 को लेके आया। इसमें क्या होगा H2SO4 का, देखो एक तो OH अलग निकाल दो और एक निकाल दो HSO3। एक्चुअली देखो ध्यान से, इसको दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है मेरे पास में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सल्फर एक था, यहाँ पर अभी भी है। ऑक्सीजन 4 थे, 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन यहाँ पे मतलब हमारे पास में है। सारी की सारी चीजें हैं ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पे देखो इसको क्या बना सकता हूँ मैं, CH3 इसको बना सकता हूँ, इसको एक अकेला H बना सकता हूँ। देखो बात को ध्यान से समझो, ये चीजें मैं बता रहा हूँ तोड़ तोड़ के इसीलिए ताकि आपको समझ में आए। बट एग्जाम में या स्कूलों में आप लोगों ने देखा ही होगा, सभी सारे बच्चों ने देखा होगा कि वहाँ पे क्या होता है कि मतलब हाँ भाई इससे ये बन गया और यहाँ मिल गया, ये बन गया, खेल खत्म, अब रटो इसको या जो मर्जी करो, ठीक है ना। आपको वजह पता चल रही है कि आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसी चीज को, ये जो वजह बताई जा रही है, इसी को मैकेनिज्म बोला जाता है। बुक्स के अंदर है ना, वो 4 स्टेप में समझा रखे हैं उन्होंने, ठीक है ना। पहले इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ के ये दोनों बनाया, फिर अगले स्टेप में इन दोनों को तोड़ते हैं, फिर अगले स्टेप में इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर उसके बाद में फाइनल कंटेंट बनाते हैं, ठीक है ना। 4-5 स्टेप लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। बुक को देखना, उसमें इनिशिएशन अलग होता है। इनिशिएशन अलग होता है, मतलब इनिशिएशन क्या होता है, किसी भी चीज को शुरुआत करना इनिशिएशन, ठीक है ना। फिर क्लेवेज होता है, बॉन्ड्स का क्लेवेज होगा। जैसे मान लो Cl2 था ना, मैंने क्या बोला था अभी, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मान लो CH4 था, उसमें Cl2 था, तो सबसे पहले उसको तोड़ के दिखाएंगे वो कि मतलब हाँ भाई Cl का जो बॉन्ड होगा ऐसा Cl वाला, ये टूटेगा तो यहाँ पर से रेडिकल जनरेट होंगे, इस पे एक Cl, इस पे एक Cl आएगा, यहाँ से एक CH3 आएगा जिसपे एक रेडिकल होगा, यहाँ पे एक H आएगा जिसपे एक रेडिकल होगा, ये रेडिकल के साथ जाएगा। मतलब ये सब बातें सिखाई हुई है उसमें, ठीक है ना। आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएंगे अगर आपको ये वाली बातें समझ में आ रही है तो। गॉट इट। तो हमारे पास में क्या होगा, यहां से ये H लेके जाओ और ये OH लेके जाओ, ये हटा दो इनको आपस में, ठीक है ना। फिर ये क्या बन जाएगा, CH3 के साथ में HSO3 वाली फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे H2O को अलग हटा दो, तो ये वाली बन गई हमारे पास में चीज। वैसे ही अगले वाले स्टेप में, जैसे मान लो नाइट्रेशन हो रहा है, तो मान लो इसी के अंदर हमने क्या करा, HNO3 को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, यहां से एक यहां से एक NO2 को अलग निकाल लो और OH को एक अलग निकाल लो, यहां से वही CH3 और ये एक H, ये H जो है हमारे पास में OH के साथ में रिएक्शन करेगा और H2O बना के अलग हट जाएगा, ठीक है। और ये CH3 के साथ में NO2 अलग रह जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करता हूं तो देखो यहाँ पे हमारे पास में CH4 है, इसमें क्या करा हमने, O2 को ऐड करा। क्या करा, O2 को ऐड करा। याद रखना, एक तो कई बार बच्चे ये बोल देते हैं कि भैया कार्बन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, CO2 बनाया, खेल खत्म, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन कहाँ गए, वो तो प्लस का ट्वाइस ऑफ H2 बन गए, ठीक है। तो एक्चुअली में हम लोग ट्वाइस ऑफ H2 नहीं दिखाते, हमें क्या दिखाना होता है, हमें H2O दिखाना होता है कई बार, मतलब ज्यादातर हमें क्या दिखाना होता है, H2O वाली फॉर्म। और एक और चीज दिखाते हैं हम लोग प्लस में, मतलब हीट निकलती हुई काफी सारी, क्या दिखाते हैं, हीट, ओके। अब वो बैलेंस करने का काम हमारा 10th क्लास वाला खेल है, सारा का सारा बैलेंस करना हम लोग को ऑलरेडी आता होगा, शायद 10वीं क्लास पढ़ी हुई हम लोगों ने, है ना। साइंस साइड वाले बच्चे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ गए होंगे मेरे ख्याल से शायद, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ, चलो यहीं पे एक चीज को और मर्ज कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, किसको, एरोमेटिक कंपाउंड्स को। मतलब बहुत सारा कंसेप्ट देखा है, पीछे 4-5 पेज का कंसेप्ट है, मगर वो अगर ये समझ में आ रहा है, वैसे ये बताओ कितनों को आया समझ में, हाथ दिखा दो एक बार फटाफट। मतलब कुछ कुछ हद तक भी आया, अगर पढ़ के घर, मतलब घर पे आओगे तो पढ़ के भी आ जाएगा, इतना कौन को कह सकता है, ठीक है। मतलब एक को छोड़ के बाकी सारे, चलो ठीक है यार। चलो देखो एक काम करते हैं, अब यही वाली जो चीज है ना मेरे पास में, ये हम लोग CH4 की जगह पे लेंगे। मतलब देखो CH4 क्या है, CH4 एक हमारे पास में मतलब एक सिंपल एलिफेटिक कंपाउंड है। एलिफेटिक मतलब कि जो अल्केन अल्कीन टाइप के होते हैं। अब मैं उठाऊंगा उनको एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक मतलब बेंजीन के लिए, यही चीज बेंजीन के लिए दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ भी मतलब दो ही को समझ लो, बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ओके। जैसे मान लो सल्फोनेशन करना है मुझे बेंजीन का, तो मेरे पास बेंजीन ये वाला होगा, यस और नो। साफ सुथरा बनाना पड़ेगा यार, छोटे से टॉपिक में अच्छा सा बताना है। ये बेंजीन होता है। क्या मैं जानता हूं कि मेरे पास जो बेंजीन होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, और चाहो तो इन तीनों को आपस में एक बार शिफ्ट कर दो, हल्का हल्का एक एक शिफ्ट कर दो, तो वैसे भी बना सकते हो। इसके अलावा एक बात और पता होनी चाहिए कि हर एक पे हाइड्रोजन लगा होता है। क्या लगा होता है, हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में इस पे भी सब पे हाइड्रोजन तो लगा ही होगा ना, खैर
देखो कहीं पे भी बुक में आपके पास हाइड्रोजन लगा के नहीं दिखाया उन्होंने, वो डायरेक्टली दिखा देते हैं, बट आप चाहो तो लगा सकते हो क्योंकि ये हमारे पास में हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, मतलब ये गलत बात नहीं है। ठीक है, ये बनाओ या ना बनाओ, छुपा भी रह सकता है, मतलब वो कहने का मतलब ये है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देख भी लो, इसका भी मतलब भी समझ लो, पता भी तो चलना चाहिए कि हो क्या रहा है। देखो ये जो चीज दिखाई दे रही है 6 कार्बन है वैसे, है ना, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। कार्बन के पास में 1 2 3 बॉन्ड है ना, चौथा यहाँ बनेगा, 1 2 3 है ना, चौथा यहाँ बनेगा, बात पहले बढ़ रही है ना, इस वजह से सब पे हाइड्रोजन होता ही है। ठीक है, बट वो दिखाओ या ना दिखाओ बात बनती है अपने, मतलब ऐसे नॉर्मल वाली, है ना। तो देखो क्या होता है, ये वाले में क्या होगा, ये जो OH है ना किसी एक H को लेके भग जाएगा। ठीक है, लेट अस सपोज ये जो OH है मेरे पास में, ये इस H को लेके चला गया। ठीक है ना, तो क्या होगा, H2 तो अलग हो ही जाएगा ना, मगर ये क्या बन जाएगा, बेंजीन जो हमारे पास में नॉर्मली ऐसा था पहले, वो अब क्या बन जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा आपका HSO3। कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे यहाँ पे ये जो बेंजीन होगा, इसका इस वाले हाइड्रोजन को लेके ये वाला OH उड़ जाएगा, तो ये NO2 जाके वहां बैठ जाएगा। मतलब एक तरीके से इन सबको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, जितने भी रिएक्शन चल रही, क्योंकि एक की जगह पे जाके दूसरा बैठ रहा है। और ये सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम की चीज पढ़ी हुई होगी बचपन से, छठी सातवीं से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो मेरे ख्याल से छठी से भी स्टार्ट कर रखा है, बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन वगैरह ये सब, मतलब शुरुआत कर रखी है आजकल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बेंजीन के ऊपर फिर से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा, बात याद रहेगी। उसके अलावा जैसे मान लो ये बेंजीन है, इसमें एक और रिएक्शन है बहुत अच्छी सी फिनोल में कन्वर्ट करने के लिए, H2O है, यहाँ पे क्या होगा, H और OH में टूटेगा। ठीक है ना, यहाँ वाला H जो होगा वो इस H के साथ ही रिएक्शन करके H2 बना देगा, अलग हट जाएगा हाइड्रोजन गैस बना के, और यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन के ऊपर OH लग जाएगा। ठीक है, ये फिनोल हो जाता है। ठीक है ना, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा, है ना।